हालत हो रही है विकास के लिए। संदीप को बात करेंगे तक पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज महिला अंसारी। तमाम औरंगाबाद के वासियों को पता है कि 2 रोज पहले बारिश आई थी और तमाम औरंगाबाद की ऐसी सलम बस्तियां जहां पर पानी घुसा था और कई गरीब लोगों की जान पे बन आई थी, लाखों करोड़ों नुकसान हुआ है। इसी में से एक नारेगांव बस्ती ऐसी है जहां पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और वहां पर लोग जान हथेली पे लेके जिंदगी गुजार रहे हैं। आज कई नुकसान हुआ है, उसी को लेकर, उसी इंसाफ को लेकर आज वंचित बहुजन अघाड़ी आज मैदान में है। आप देख सकते हैं तमाम महिला क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, जवान क्या, आज बारिश आ रही है, तूफानी बारिश आ रही है, तूफानी बारिश की परवाह ना करते हुए आज ये महानगर पालिका आए हैं। बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा संकट आता है और जनता को आना पड़ता है कि साहब हम परेशान हैं, ये कैसी सरकार है, ये कैसा प्रशासन है। चलिए मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ सर हमारे चैनल में। ये आप देख सकते हैं कि जब से ये यहाँ पर आए हैं लगातार 48 घंटे से ये जनता की सेवा कर रहे थे। नारेगांव के अंदर गली गली घूम रहे थे, गरीबों को खाना बना खिला रहे थे। अब बताइए जो व्यक्ति 48 घंटे जो लगातार जो है तो सक्रिय रहता है, यानी कि सोता भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है तबीयत खराब होगी। आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं समाज सेवा, इसे कहते हैं समाज सेवक, इसे कहते हैं राजनेता, इसे कहते हैं नेता। सर आपकी मांग क्या है, आपको आश्वासन क्या मिला? मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी जिला महासचिव आदरणीय बाबा साहब का एक छोटा सा सिपाही। हमारी मांग नाले की संरक्षण दीवारों के लिए, हमारी मांग पुलों के लिए। जो 2 तारीख को सैलाब आया, उस सैलाब के ताल्लुक से हमारी मांग है। और हमें जो है संदीप सिरसाट, हमारे बकले मामा और हमारे सभी पदाधिकारी और सभी मेरे नारेगांव वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो मेहनत और जो अपना हौसला अफजाई, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए, उनके हौसले की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नारेगांव में जो 2 तारीख के अंदर जो बाढ़ आई, वो बाढ़ के अंदर किसकी जानी नुकसान नहीं हुई। माली नुकसान इस तरीके हुई कि लोगों के घर लोग बेघर हुए हैं, लेकिन कोई भी शासकीय प्रशासकीय महानगर पालिका कोई भी वो आई नहीं। लेकिन आज जो संदीप सिरसाट के नीचे जो आज हमने जो तो ये निदर्शन जो दिया है संदीप सिरसाट उनके लेटर पैड पे, और उन्होंने जो आज हमको आश्वासन दिया है, रविंद्र निकम अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र निकम साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या दिया है? उनसे हम काम करा के ही लेंगे, और काम करा के जब तक नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है संरक्षण दीवारों की भीत और पुलों के कामा, और नैसर्गिक आपत्ति में जो तलाटी को भेज के पंचनामा करके लेंगे, तुम हमको राके दो, हम तुम्हारा काम करा के देंगे। और नैसर्गिक आपत्ति के अंदर जो लोगों का नुकसान हुए माली ताल्लुक से, उनका नुकसान भर के देंगे। अब जो है हम जो है तो सिर्फ निवेदन देने के लिए इतने तादाद में लोग आए। ये अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा ना, ये तो सिर्फ देख रहे 200-500 लोग, लेकिन इतने लोग थे कि मेरे पास गाड़ियाँ कम गिर गए आने के लिए, और गाड़ियाँ कम गिर गए आने के लिए, नहीं तो यहाँ पर खड़ने को जगह नहीं रहेंगी। इतनी आवाम यहाँ आने के लिए तड़प रही है। लेकिन प्रशासन और शासन और महानगर पालिका के अधिकारियों से मैं एक निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द हमको जो आश्वासन दिया है तुमने 2 दिन में 4 दिन में करने का, वो जल्द से जल्द जो है तो हमको करा के दीजिए। अन्यथा वंचित बहुजन आघाड़ी का इतना बड़ा सैलाब या जन सैलाब निकलेगा कि ये लोगों को कुर्सियां छोड़ के भागने में मजबूर होगा। चलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के एक बहुत ही एक बड़े जिम्मेदार। सर आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, पद बोलिए, और अब आपकी कमिश्नर साहब से बात हुई तो क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, जरा बताएंगे जनता को? मैं प्रभाकर बकले, वंचित बहुजन आघाड़ी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। आज 2 तारीख के दिन जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो एक आसमानी संकट आया, बहुत ज़ोर की बारिश हुई, और उस बारिश के अंदर हरसुल के करीब, हरसुल को लग करके जो सावंगी तालाब है वो ओवरफ्लो हुआ है, और उसका जो ओवरफ्लो है वो सुकना नदी से नारेगांव की तरफ बढ़ा, और पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जो नारेगांव के अंदर जो आवाम है वो रात को 2-2:30 बजे के वक्त अपनी सुकून की नींद सो रही थी, और उसी समय तूफानी बाढ़ आने के कारण हर इंसान के घर में घुटने से भी ज़्यादा बढ़कर के पानी आया, और वहाँ के आवाम अचानक से रात को 2-2:30 बजे के वक्त वहाँ नारेगांव के अंदर भागदौड़ मची। उतनी रात को हमारे सहकारी, हमारे जिला के महासचिव
अफसर भाई पठान, इन्होंने हमें फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद हमें पता चला कि नारेगांव के अंदर ऐसा हुआ। जब हम उतनी रात को नारेगांव के अंदर गए तो अक्षरशः हमारी जो माता है, बहन है, छोटे छोटे बच्चे लेके, और जो एक हम कैसा उसको बयान करें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारी जो माता बहन है वो छोटे छोटे बच्चे अपने गोद में लेकर के, और जो खाने का जो अनाज है जिसके ऊपर इंसान अपना 24 घंटे जगने की कोशिश करता है, वो खाने के आटे के डब्बे हो या किराना के छोटे छोटे थैलियाँ हो, वो लेकर के भाग रही थी। तो खुद वहाँ का नज़ारा देखने के बाद हमारे आंखों से पानी बहने लग गया है। और अफसर भाई ने हमने तय किए, सोचे कि इस प्रशासन को अगर जागा करना है तो अपने को इस महानगर पालिका के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने में एक मोर्चा लेकर के जाना पड़ेगा, और उसकी रणनीति हमने एक बनाई। और आज हम महानगर पालिका के अंदर ये सब हमारे माता और बहन भैया सब यहाँ आए, और जब हमने महानगर पालिका के अंदर गए वहाँ आयुक्त पांडे साहब नहीं थे, उनकी जगह अतिरिक्त आयुक्त निकम साहब थे। उन्होंने हमारा निवेदन का स्वीकार किया और हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो जो मांगे हैं वो हम जल्द से जल्द पूरे करेंगे। तो हम निकम साहब से हमने बताया क्या पानी का इतना प्रेशर था, इतनी रफ्तार थी, क्या वहाँ के जो रास्ते बने थे कारपोरेशन ने, वो खुद ही रास्ते टूट फूट करके नाले के अंदर बहकर चले गए। और नारेगांव के अंदर जो सबसे बड़ा पुल है उसके लिए संरक्षण भी चाहिए, और जो नाला नारेगांव के आजू बाजू से जो पूरा नाला है और बीच में जो है तो नारेगांव है, तो उस नाले को हम निवेदन करते हैं महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त साहब से कि जल्द से जल्द उस नाले को संरक्षण भी बनाइएगा। कम से कम 12 से 14 फीट की उसको दीवार चाहिए, नहीं तो ये आसमानी संकट है, यह और कभी भी आ सकता है, ये कभी भी आ सकता है। और खुदा ना खास्ता अगर एक आधी इससे भी अगर बारिश आई तो आज ठीक है नारेगांव के अंदर जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं इससे भी ज़्यादा अगर बारिश आई तो हो सकता है इस नारेगांव के अंदर जाती हानि हो सकती। अगर प्रशासन को ये सब बातों को अगर टाल के रखना है तो वहाँ के जो 3 ब्रिज है वो 3 ब्रिज की हाइट बढ़ाना और नारेगांव के अंदर संरक्षण भित बनाना, और जो लोगों के घरों के घर गिरे हैं और जो लोगों का मालानी नुकसान हुआ है, तो हम आज के आज ही तलाटी कार्यालय जाएंगे, तलाटी से निवेदन करेंगे, और उन्होंने भी जल्द से जल्द नारेगांव के अंदर जाकर हर घर में जाकर वहाँ पंचनामा करना चाहिए। वो पंचनामा की कॉपी हम कारपोरेशन को सबमिट करके यहाँ से हम मदद लेंगे। अगर महानगर पालिका अगर सोने का अगर काम कर रही है, अगर महानगर पालिका अगर सोचती है कि यहाँ कितनी भी आवाम आए, ऐसे कितने मोर्चे आते हैं और कितने जाते हैं, तो ये उनकी भूल है। अगर हमारी मांगे अगर पूरी अगर नहीं की जाए तो यहाँ हम इतने पैमाने में जमा होंगे, क्यों? तो हम आज हमारे आंखों से वो नज़ारा देखे, कोई प्रशासन ने वहाँ जाकर के नहीं देखा है। अगर महानगर पालिका अगर ऐसी सुस्त रहेगी, सोई रहेगी, तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम इस महानगर पालिका के अंदर करेंगे। आज नारेगांव का जो विषय था महानगर पालिका में हम लेके आए नारेगांव में। कल हम पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी वहाँ पे जब सर्वे किया तो लोगों के घर में पानी था। ये जो ढक फूटी हुई है, इस ढक फूटी के वजह से यहाँ नारेगांव के घरों में पानी गया है। तो इस विषय पे हम महापालिका पे आज धरने लेके आए थे, और महापालिका जो अतिरिक्त आयुक्त है निकम साहब, आस्तिक कुमार साहब नहीं है यहाँ पे, अतिरिक्त आयुक्त तो निकम साहब हैं, वो हमें मिले हैं और उन्होंने हमें हमारे जो प्रश्न थे वो मार्गी लगाने का आश्वासन दिया है और लेके आधे सिटी इंजीनियर को दिया है। जैसे कि हमारी मांग थी कि 21 तारीख को जो बारिश हुई है उसमें जो लोगों के घर 2 तारीख को जो बारिश हुए 2 तारीख को जो बारिश हुए हैं नारेगांव में, उसके आधार पे हम यहाँ पे आए हैं, और जो अतिवृष्टि संसार जो उद्ध्वस्त हुए हैं लोगों के, वो प्रश्न हमने मांडे था इधर। आपको आश्वासन क्या मिला? हमारे को आश्वासन मिला है कि हम जो संरक्षण भिंत है वो बांधेंगे और ब्रिज बांधेंगे, और भूमाफिया पर भी, और भूमाफियों पे भी कार्रवाई करेंगे। जो प्लाट धारक है उनका पुनर्वसन भी किया जाएगा क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको पुनर्वसन करके देंगे। अगर कभी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या रहेगा? हमारा अगला स्टेप कलेक्टर ऑफिस में एक मोर्चा है, उसके बाद में हमारा नारेगांव में उपोषण रहेगा।
खाम नदीमध्ये जे लोकांचे आपण आले मोठे करता वेळेस खाम नदी लोकांना प्लॉट देण्यात आलं साहेब. तुम्ही तो गुन्हा करता भूमाफियावर, पण उद्याचं काय गरिबांचं काय जे नाल्या पैसे बसलेले त्यांना तुम्ही पुढे प्लॉट देणार. तुमचा प्रश्न बरोबर आहे, तुमचा प्रश्न बरोबर आहे, त्यांचा बी निवारा पाहिजे. ऐका ना, तुमचा प्रश्न बरोबर आहे. इधर देखो एक मिनट भैया थोड़ा बहुत आगे लाओ उनको. विकास के लिए ऐसी हालत हो रही है, विकास के लिए भैया वो टेढ़ा जा रहा है, आपका हाथ निकाल तुम आगे बढ़ो. बोलेंगे संजय पे बात करेंगे सबके साथ. कैसी हालत हो गई तक पहुंच गए हैं. हमारे शहर अध्यक्ष बात करेंगे और बदले में हम बात करेंगे. मैंने ये है बाकी